वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे अल्फ़ा मैप होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम अल्फ़ा मैप को। तो बेसिकली अल्फ़ा मैप एक ऐसा मैप है जो अपने अंडर डेप्थ को स्टोर करता है, डेप्थ और हाइट को स्टोर करता है एक 2D इमेज के अंदर। हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास इतने सारे ब्लैक एंड वाइट में इमेजेस। इसमें डेप्थ डेप्थ मतलब कितना अंदर के साइड है और कितना ऊंचाई के साइड, वो 2D इमेज के फॉर्म में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो जिस तरह का भी पैटर्न है, जैसे फर्स्ट वाला पैटर्न मान के चलते हैं, इसमें जो ब्लैक पार्ट होता है ये पार्ट होता है हमारा डेप्थ का, कि इतना अंदर ये डिज़ाइन इतना अंदर के साइड में हमारा है। और यही डिज़ाइन हमारा अगर वाइट पार्ट पे होता तो वो वाइट वाला पार्ट हमारा हाइट को डिनोट करता। हाइट और डेप्थ के हिसाब से काम चलता है यहाँ। तो जैसे हमारा जो ब्लैक पार्ट होता है वो डेप्थ को कैप्चर करता है, कि इतना हमारा अगर ग्रे और डार्क का कॉम्बिनेशन, जितना ज़्यादा ग्रे और डार्क का कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, उस हिसाब से डेप्थ और हाइट का वैल्यू डिपेंड करता है उस 2D इमेज के हिसाब से। तो जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें ये वाला पार्ट पूरा वाइट है और इसके पीछे वाला पार्ट पूरा ब्लैक है। तो ये ब्लैक वाला पार्ट हो जाएगा कि उतना डेप्थ है, मतलब उतना अंदर के साइड है। तो ये जो वाइट पार्ट होगा, ये मेरा फिंगर का ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट जैसे कि ये हाइट को डिनोट करेगा कि हाँ इतना हाइट है, पीछे पूरा ब्लैक है, इसके ऊपर हाइट का थोड़ा इफेक्ट है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं अच्छा एग्जाम्पल दिखाऊं तो मेरा हमारा जो अल्फ़ा मैप वाला जो इमेज होता है उसमें डेप्थ और हाइट, कितना डेप्थ होगा और कितना हाइट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, ये चीज़ एक प्रॉपर से इमेज में कैप्चर्ड रहता है। और ब्लैक डिनोट करता है डेप्थ को, और वाइट वाइट वाला पार्ट जो होता है वो हाइट को डिनोट करता है। जितना परफेक्ट वाइट होगा उतना ज़्यादा हाइट पे होगा, और जितना ज़्यादा ब्लैक होगा उतना ही ज़्यादा डेप्थ होगा उसके अंदर। मैं इस तरह समझा रहा हूँ। ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है समझ लो आपकी वाइट है, और ये जो पीछे है इसको समझ लो ब्लैक है। जितना पीछे होते जाएगा उतना ज़्यादा इसका ब्लैक का शेड बढ़ते जाएगा, और जितना ज़्यादा इस वाले पार्ट का वाइट का शेड बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा ये हाइट पे दिखेगा आपको। ये सेम चीज़ हमारा 2D इमेज पे कुछ इस तरह से कैप्चर रहता है। इसलिए हमें अल्फ़ा मैप का जरूरत पड़ता है, ताकि हम हाइट और डेप्थ को ईजिली मेजर कर सकें। कितना किसी जब हम इस चीज़ को 3D पे प्रिंट करेंगे किसी 3D ऑब्जेक्ट पे, तब हमें आराम से पता चलेगा किस चीज़ में कितना हाइट है और किसी चीज़ में कितना डेप्थ है। तो अल्फ़ा मैप का हमारा बेस काम यही होता है कि किसी चीज़ में कितना हाइट है और डेप्थ कितना है उसको बताना। और उसके बीच वाला पार्ट, जैसे ये पूरा वाइट और ये पूरा ब्लैक के बीच में जो इतना पार्ट बचा, वो नहीं रहेगा तो अच्छे से डिफाइन होगा कि ब्लैक एंड वाइट है, और अगर रहेगा तो कुछ इस तरह का आपको डिफाइन करता है। जब हमारा ये पार्ट रहता है, इसमें ग्रे टोन भी हम देख सकते हैं। इसमें ब्लैक पार्ट तो है, ब्लैक पार्ट मीन्स उतना डेप्थ है, और वाइट पार्ट थोड़ा सा लाइन है, यानी कि वाइट पार्ट है, और बीच का जो ग्रे मैप जो क्रिएट कर रहा है, ग्रेस पार्ट, वो डिनोट कर रहा है कि हाइट और डेप्थ तो है, बट बीच में थोड़ा सा इफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है कि हाइट हाइट धीरे धीरे करके हमारा डाउन जा रहा है पीछे के साइड। तो एक रियलिस्टिक लुक दे रहा है मेरे को ये। अब जैसे कि एक ब्लैक एंड वाइट का सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो ये मैंने अपने एक पोर्टफोलियो के लिए बनाया था। इसमें जो हमारा हाइट और डेप्थ है, जस्ट इसमें हाइट और डेप्थ है, इसमें कोई भी बीच में ग्रे पार्ट नहीं है, जस्ट हाइट और डेप्थ पार्ट है बस, और कुछ नहीं। तो अभी इसमें ग्रे पार्ट होता थोड़ा सा अच्छा सा वाइब्रेंट फील देता है कि हाँ बीच में थोड़ा सा वेरिएशन है, मतलब सटल एकदम शार्प मैप क्रिएट नहीं हुआ है। हाँ बीच में थोड़ा सा एक पार्ट है। अल्फा मैप को हम कैसे बना सकते हैं? अल्फा मैप बेसिकली 2D और 3D दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। अगर 2D वे में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और गिम्प, और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, फोटो मैनिपुलेशन वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके थ्रू आपका ये इस तरह के अल्फ़ा मैप्स क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जितने भी लिस्ट में जो भी है, फोटोशॉप और 2D के लिए बनाना है तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, गिम्प वगैरह ये सब। और 3D में बनाना है तो उसके लिए कोई भी आपका ब्लेंडर हो गया, जीब्रस हो गया, और फिर जो भी सॉफ्टवेयर हो गया, स्कल्पटिंग वाला सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी चलेगा।
3D सॉफ्टवेयर में। और 2D में भी जैसा मैंने बताया वैसे 3D ऑब्जेक्ट को अल्फा मैप में कैसे बनाना है वो भी मैंने ट्यूटोरियल बना के रख लिया है। इससे पहले वाला जो ट्यूटोरियल होगा उसमें मैंने वही बताया कि 3D ऑब्जेक्ट से कैसे अल्फा मैप क्रिएट कर सकते हैं। 2D का मैंने नहीं बताया, आप 2D का सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं बेसिकली 3D पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं 3D का ही बताऊँगा कि 3D ऑब्जेक्ट आपके पास है, सपोज ये हैंड का, आपको इस हैंड का अल्फा मैप चाहिए, तो जो जैसा प्रोसेस मैंने बताया वैसे ही से बनेगा। ये कुछ डाउनलोडेड फाइल्स थे मेरे पास। अब जैसा कि यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं हम, जो मेरा यहाँ पे इमेज है, जैसा मैंने बताया था कि अब जैसे इसको यहाँ पे मेरा दिख रहा है कि ये जहाँ जहाँ ब्लैक पार्ट है वहाँ उस जिस पार्ट पे भी ब्लैक है वो पार्ट थोड़ा मेरा डिज़ाइन है। अब इसको आप फोटोशॉप पे इन्वर्ट कर सकते हो। और इन्वर्ट क्यों, आप कुछ कुछ एरियाज में जैसे इस तरह का है तो इसमें अगर इसको अल्फा मैप की तरह आप यूज़ करोगे तो ये भी काम करेगा। बस ये हो जाएगा इसमें कि जो पार्ट ब्लैक है, डिज़ाइन वाला पार्ट जो ब्लैक पार्ट है वो आपका डेप्थ बन जाएगा, और जो वाइट वाला पार्ट है वो ब्लैक बन जाएगा, तो अच्छा नहीं दिखेगा अल्फा मैप। तो उसी को इन्वर्ट करने के लिए फोटोशॉप पे एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई। तो इस इमेज को सीधा हम लोग फोटोशॉप पे ले जाएंगे और कंट्रोल आई कर देंगे, तो जो हमारा वाइट पोर्शन है वो ब्लैक हो जाएगा और जो ब्लैक पोर्शन है वो वाइट हो जाएगा। तो अच्छा, मतलब अच्छा एक अल्फा मैप क्रिएट हो जाएगा, देखने से अच्छा लगेगा। और वो कुछ किस तरह का होगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का हमें अल्फा मैप क्रिएट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो ब्लैक में आप जो डिज़ाइन देख रहे हो, जो हमारा फर्स्ट इमेज है, इसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है, अगर आप फोटोशॉप में उसको कंट्रोल आई प्रेस करके इन्वर्ट कर दोगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। जो ब्लैक पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो वो वाइट पार्ट में कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर देगा, थोड़ा हाईलाइटेड दिखेगा। जो मतलब हमारा जो जैसे इसमें जो वाइट पार्ट है कितना हाईलाइटेड दिख रहा है, ब्लैक पार्ट देखने से ही लग रहा है कि इसमें डेप्थ है। मतलब इस इमेज, अगर मैं इस इमेज को प्रॉपरली देखूं तो इसमें हम देख के ही बता सकते हैं कि जहाँ पे वाइट का एकदम मैक्सिमम जहाँ पे वाइट दिख रहा है उस पार्ट, वो पार्ट हाईलाइटेड एरिया है। और जैसे जैसे वाइट ग्रे बनते जा रहा है वैसे वैसे वो पार्ट में शैडोज क्रिएट, मतलब वो पार्ट धीरे धीरे शैडोज क्रिएट हो रहा है उस पार्ट पे। तो और जैसे ही ब्लैक कहीं भी उस एरिया में ब्लैक आ गया यानी कि वहां पे अब डेप्थ है। ब्लैक से वाइट के बीच में जो जितने भी ग्रे के जितने अलग अलग वेरिएशन, वो आपका थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए बने होते हैं। अब वही यहाँ पे ग्रे कुछ नहीं होता, जस्ट ब्लैक एंड वाइट होता। तो जो आपका है हाइट पे हाइट आ जाएगा, वो वाइट वाला जो पार्ट है वो उस पे हाइट आएगा, और जो ब्लैक वाला पार्ट है उस पे डेप्थ आएगा। दैट्स इट। बट जब हम इसमें ये डालना शुरू करते हैं हमारा ग्रे वाला इफेक्ट, जैसे कि ये वाइट पार्ट, ये ब्लैक पार्ट जो कि हमारा डेप्थ पार्ट हो गया, वाइट पार्ट हमारा हाइट वाला पार्ट हो गया, और बीच में जो ग्रे का वेरिएशन हुआ, ब्लैक से वाइट की तरफ जाते हुए जितने भी ग्रे के अलग अलग वेरिएंट्स होंगे वो जो होते हैं वो हमारा थोड़ा नेचुरल लुक 3D व्यू में जब हम इसे पेस्ट करेंगे तो वो थोड़ा नेचुरल लुक देने के लिए हाईलाइट करते हैं कि ब्लैक से वाइट की तरफ एक हाईलाइट एरिया जा रहा है। तो इसलिए एक हाइट क्रिएट हो जाता है अल्फा मैप। अल्फा मैप बेसिकली हाइट क्रिएट करने के लिए होता है कि ब्लैक से वाइट के बीच में जाने के लिए कितना हाइट क्रिएट हो रहा है, मतलब कितना ज़्यादा वाइट का कितना वैल्यू है, और ग्रे से ब्लैक से ग्रे होते हुए वाइट तक जाने में कितना मतलब कलर का डिफरेंस हुआ, जिसके कारण हमारा वाइट ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, ग्रे का कुछ पार्ट धीरे धीरे अपना अपना वैल्यू पकड़ा, और ब्लैक वाला पार्ट जैसा है वैसा। तो अल्फ़ा मैप हमारा बेसिकली ऐसे ही होता है। 3D में कैसे बनता है और 3D में अप्लाई कैसे करते हैं अल्फ़ा मैप। 3D में हम बेसिकली इसको अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से कि, तो जैसे ये हमारा ज़ीब्रस ओपन हो गया है, तो अब इसमें मैं कोई भी फाइल को इंपोर्ट करता हूँ या फिर अपेंड कर देते हैं। यहाँ पे एक नया मैं एक प्लेन क्रिएट करता हूँ, प्लेन 3D। ये हमारा प्लेन 3D मैंने ले लिया, इसे मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बेसिक मटेरियल चढ़ा दिया और एडिट पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरा एक 3D ऑब्जेक्ट है। अब इस पे मेरे को अल्फ़ा मैप चढ़ाना है। अल्फ़ा मैप हमेशा चढ़ाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, हम जब भी अल्फ़ा मैप चढ़ाएंगे तो हाइट क्रिएट होगा,
और हमारा कभी भी इसमें अल्फ़ा मैप क्रिएट करने से पहले इसमें सेगमेंट्स कभी भी लो नहीं होने चाहिए, या ऐसा ना हो कि मतलब आप सेगमेंट्स डालें ना और डायरेक्ट अल्फ़ा मैप डाल दें, तो बहुत वियर्ड टाइप का अल्फ़ा मैप क्रिएट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ा पे जाना है, इंपोर्ट करना है, तो मेरा जो फाइल है जहाँ पे सेव्ड है, डायरेक्शन लिया यहाँ पे, कंट्रोल पेस्ट कर दिया। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ा मैप इंपोर्ट कर दिया, अब यहाँ पे मैं अल्फ़ा मैप डालूंगा। तो जब भी हम अल्फ़ा मैप डालेंगे, कुछ कुछ मैं जैसे यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये देख हमें हमें अच्छा, ये बहुत पिक्सेलेटेड टाइप का अल्फ़ा मैप क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हाइट भी है, जो वाइट पार्ट वाला पार्ट ही हमारा हाइट क्रिएट कर रहा है, और जैसे जैसे ग्रे होते गया है वो हाइट नहीं डेप्थ के साइड जा रहा है। जो ग्रे वाला पार्ट है ना, वो डेप्थ के साइड जाता है, मतलब वो मतलब एक मीडियम काम करता है कि लाइक वाइट और ब्लैक के बीच में कनेक्शन का काम करता है, कि वो स्मूथ कनेक्शन क्रिएट करता है कि वाइट हमारा यहाँ पे है, ये वाला पार्ट वाइट है, ये वाला पार्ट ब्लैक है, उसके बीच में एक कनेक्शन टाइप है कि उन दोनों के बीच में एक हार्श शार्प सा कट ना क्रिएट हो जाए, थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट हो, उसके लिए ये ग्रे पार्ट होता है। तो यहाँ पे अभी अच्छे से हमारा अल्फा मैप नहीं चढ़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारा हम वायर फ्रेम पार्ट ओपन करके देख रहे हैं, तो ये प्रॉपरली सब डिवाइडेड नहीं है। अगर अल्फा मैप चढ़ाना है तो अच्छे से इसको सब डिवाइड करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे? मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सब डिवाइड कर लिए, फिर हो सकता है आपका सिस्टम क्रैश कर जाए, क्योंकि उतना आपका फाइल हैवी हो जाए कि आप मतलब सिस्टम और सॉफ्टवेयर दोनों ही संभाल ना पाए, ऐसा होता है। तो एक लिमिट में हम लोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग करेंगे ज्योमेट्री में डायनामेश, और इसको मैं रखूँगा एटलीस्ट 1024 तक हम लोग रखेंगे। तो या तो यहाँ पे आप टाइप कर दो या स्लाइडर बार यूज़ करके इसे बढ़ा दो, और डायनामेश। तो अभी इसे डायनामेश करने का मेरा मेन फंक्शन ये था कि इसके ये जो इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स दिख रहे हैं हमको ग्रिड वे में, वो और छोटे छोटे हो जाएंगे, एकदम पिक्सलेटेड वे में छोटे छोटे स्क्वायर्स क्रिएट होंगे, ताकि जब हम इस पर अल्फ़ा मैप इंपोर्ट करें तो थोड़ा नेचुरल फील दें। शिफ्ट एफ प्रेस करके वायर फ्रेम मोड से हम बाहर निकल गए। अब इस पे, अब इसको हाइट वे में देखते हैं कि हाइट इसका कैसा आया होगा। यहाँ पे तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइट वाला पोर्शन था, वो वाला सबसे ऊपर आया है। जो सबसे ज़्यादा वाइट वाला पार्ट हमारा इमेज में था वो टॉप पे है, और जैसे जैसे वो वाइट वाला पार्ट हमारे ब्लैक वाले पार्ट से कनेक्ट कर रहा है ग्रे ग्रे वाले फॉर्म में, वैसे वैसे उसका ट्रांजिशन डाउन होते जा रहा है। लाइक वहाँ पे वो अंदर के साइड डेप्थ के साइड मूव करते जा रहा है ये। और अगर ब्लैक के साइड से वाइट की तरफ देख रहे हैं तो एक हाइट क्रिएट हो रहा है। वो ग्रे वाला पार्ट जस्ट एक मीडियम है ब्लैक और वाइट को कनेक्ट करने के लिए, वरना एक शार्प सा ये क्रिएट हो जाता है हमारा अल्फा मैप। वो उसका भी मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा कि वो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। तो एक यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं ब्लैक एंड जस्ट ब्लैक और वाइट वाला। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया दूसरा अल्फा मैप जिसमें जस्ट वाइट और ब्लैक है, उसके अलावा ग्रे का कोई अलाइनमेंट ही नहीं है। अभी इसमें क्या हुआ? अभी इसमें हमारा हुआ बहुत हार्श, मतलब जहाँ पे ब्लैक था वो वाला पार्ट एकदम मतलब ब्लैक है तो ब्लैक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इतना डेप्थ क्रिएट हो गया इसके अंदर कि अब इसको संभालना मुश्किल हो रहा है। मतलब जहाँ पे वाइट पार्ट था, जो ये डायमंड टाइप का जो बॉर्डर है इसका, वहाँ पे हमारा वाइट पार्ट था, तो वो तो जैसा हाइट था उसका वैसा वो अपना हाइट ले लिया। बट जो ब्लैक पार्ट था टोटली ब्लैक, वो अंदर की ओर चल गया। तो इससे क्या हुआ कि अब मतलब एकदम शार्प कुछ ग्रे है ही नहीं। तो यहाँ पे हम ये देखें अपना, हमारा मैश भी एकदम शार्प शार्प डेप्थ दिया है उसको, एकदम डायरेक्टली शार्प डेप्थ। और वही जो मेरा दूसरा वाला था ये वाला मैप, इसमें ग्रे का भी वैल्यू था, जस्ट ब्लैक एंड नहीं, ब्लैक एंड वाइट नहीं, जस्ट ग्रे का भी एक वैल्यू था। तो इसीलिए बीच में एक कनेक्शन टाइप का लग रहा है कि लाइक एक स्लोप टाइप का इफेक्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो अल्फा मैप दोनों तरह का भी हो सकता है, या तो डायरेक्ट सिर्फ आपको ब्लैक एंड वाइट में मिलेगा जो कि आपका थियर में बन सकता है, और आपको ग्रे ग्रे इफेक्ट भी चाहिए, एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए, तो वो आप 3D सॉफ्टवेयर में बना सकते हो। अपने हिसाब से पैटर्न बना लिया आपने, और फिर उसको जीब्रस या फिर उसके थ्रू अल्फा यहाँ पे क्लिक करके मेक
फ्रॉम मेश पे क्लिक करके अपना आपने अल्फ़ा मैप क्रिएट कर लिया। तो यही था आज की वीडियो में कि हमारा अल्फ़ा मैप दो तरह का होता है। पहला तो जस्ट ब्लैक एंड वाइट इमेज, और सेकंड अल्फ़ा मैप जो होता है ब्लैक, वाइट और ग्रे। ग्रे का जो होता है, ग्रे जो होता है एक कनेक्शन की तरह काम करता है ब्लैक और वाइट को कनेक्ट करने में। तो वो थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए होता है कि हाँ थोड़ा सा एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट हुआ। वरना जस्ट ब्लैक एंड वाइट इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हाँ वो एक असाइंड है कि वाइट यहाँ है, ब्लैक का ब्लैक इक्वल टू डेप्थ, तो नॉर्मल जो वाइट हमारा पोर्शन होगा उससे और अंदर के साइड में हमारा वो पोर्शन जाएगा जो ब्लैक इक्वल टू प्योर ब्लैक। अगर ब्लैक है तो ब्लैक इक्वल टू प्योर ब्लैक, दैट मीन्स उतना प्रॉपर डेप्थ है उसमें, कहीं भी मतलब कुछ भी एकदम पॉलिश नहीं रहेगा उसमें। पॉलिश तभी आ सकता है जब वहाँ पे ग्रे का थोड़ा सा इफेक्ट हो। यहाँ पे ग्रे का इफेक्ट था नहीं, तो डायरेक्ट ब्लैक था, तो वो डेप्थ क्रिएट कर गया। और जो जहाँ पे वाइट का जैसा इन्फॉर्मेशन था, अगर थोड़ा सा वाइट आगे बढ़ा होगा तो हमारा जो प्लेन था वो थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, या ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बढ़ा होगा। बट इस केस में हमारा पूरा ब्लैक एंड वाइट अलग अलग था, तो दोनों अपना अपना जगह ले लिया। और जैसे इसमें ग्रे ग्रे का इन्फॉर्मेशन था तो ब्लैक वाइट तो आ ही रहा था, साथ में एक स्मूथ ट्रांजिशन भी क्रिएट करके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।